औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Respected viewers और टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल बीए के ऑनलाइन एग्ज़ाम्स जो हैं वो चल रहे हैं। तो उस सिलसिले में जो इंग्लिश का पेपर है दैट विल आल्सो बी एमसीक्यूज़ बेस्ड, और उसका मेजर पार्ट जो होगा वो एमसीक्यूज़ बेस्ड होगा। मॉडर्न एसेस के तकरीबन सभी के मैंने एमसीक्यूज़ बना के वीडियोस अपलोड कर दी हैं, वो आप देख सकते हैं। तो ये वीडियो स्पेशल जो है वो सिर्फ एमसीक्यूज़ जो है वो ओल्ड मैन एंड द सी नावल जो अर्नेस्ट हेमिंगवे का लिखा हुआ है उसमें से बनाए गए हैं, और ये सिर्फ एमसीक्यूज़ हैं। अभी इसके सिनोनिम्स के लिए एक और अलग वीडियो में बनाकर अपलोड करूँगा। तो इसमें जो है इसके एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि तमाम स्टूडेंट्स या टीचर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इसको अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो चलिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक समरी दी गई है अर्नेस्ट हेमिंगवे की लाइफ हिस्ट्री के बारे में। तो एक ब्रीफ हिस्ट्री है कि उसका कंप्लीट नेम था अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। He was born on July 21, 1899 at Oak Park, Illinois, US। इलोनॉय जो है अमेरिका की एक रियासत है, तो ओक पार्क उसका एक सिटी है जहाँ पे वो पैदा हुए। और he died on July 2nd, 1961 at Ketchum, Idaho, US। तो ये जो है 2 जुलाई 1961 को अर्नेस्ट हेमिंगवे की वफ़ात हुई थी। और यहाँ एक वजाहत ज़रूरी है कि अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड, उसने खुदकुशी की थी, और एट द एज ऑफ राउंड अबाउट 62। अवार्ड्स उसके हिस्से में जो आए हैं वो 1953 में जो है उसको मिला था पुलिट्ज़र प्राइज़ फॉर फिक्शन। दैट इज़ वेरी वेल नाउन प्राइज़ इन लिटरेचर। और दूसरा जो प्राइज़ मिला था वो दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड था, नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1954। स्पाउसेस में उसकी 4 बीवियां थीं। सबसे पहली बीवी का नाम था एलिज़ाबेथ हेडले रिचर्डसन, जो 1921 से 1927 तक उसकी ज़ौजगी में रही। और दूसरी थी पॉवलिन पैफेर, 1927 से 1940 तक। और तीसरी जो थी मार्था गेलहॉर्न, वो 1940 से 1945 तक। जबकि चौथी बीवी जो थी वो मैरी वेल्च हेमिंगवे, जो 1946 से 1961 तक उसकी ज़ौजगी में रही। और जो बच्चे हैं 3 बच्चे थे, जैक, पैट्रिक और ग्रिगोरी। ये 3 उसकी जो है वो बच्चे थे। अब नावल के बारे में एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो हु इज़ द राइटर ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी? तो ज़ाहिर है अर्नेस्ट हेमिंगवे, सी ऑप्शन। व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्किफ? स्किफ का वर्ड यूज़ हुआ है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय स्किफ? स्किफ मीन्स अ स्मॉल बोट। नंबर 3, सेंट यागो फिश्ड इन हिज स्किफ इन द डैश। अपनी वो स्किफ के अंदर, किस समुंदर के अंदर जो है वो मछलियाँ पकड़ता था? इट वाज द गल्फ ऑफ मैक्सिको। मैक्सिको का समुंदर जो था, डी ऑप्शन। ही हैड गॉन नो डैश विदाउट टेकिंग अ फिश। कितने दिन उसने बग़ैर मछली के पकड़े गुजार दिए? तो 84 डेज़, ये जो है सी ऑप्शन। इन द फर्स्ट
डैश अ बॉय हैड बीन विद हिम, कितने दिनों तक उसके साथ, इन 84 दिनों में से कितने दिन तक उसके साथ जो है वो एक लड़का भी था, तो ये है 40 दिन तक, ए ऑप्शन। फिर 6 नंबर है, आफ्टर हाउ मैनी डेज द पेरेंट्स ऑफ द बॉय टोल्ड दैट सैन डिएगो वाज अ स्लॉ, कितने दिनों बाद जो है लड़के के वालिदैन ने उसको कहा कि नाउ ओल्ड मैन हैज़ बिकम अ स्लाव, दैट्स वाई यू शुडंट गो विद हिम। तो लड़के के वालिदैन ने कितने दिन बाद उसको कहा कि तुम, वो बूढ़ा जो है सैन डिएगो स्लाव बन चुका है। स्लाव स्पेनिश लैंग्वेज में बोला जाता है मनहूस को। तो ये जो है वो 40 दिन इसका जवाब था, डी ऑप्शन। व्हाट इज़ स्लाव? स्लाव क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया, दी वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, बदकिस्मत होने की बदतरीन जो है ना वो किस्म, यानी मनहूस तरीन शख्स को स्लाव बोला जाता है। 8 नंबर, इन अनदर बोट हाउ मैनी फिश डिड द बॉय कैच इन द फर्स्ट वीक। अब लड़का जब 40 दिन बाद छोड़ के किसी दूसरी जब कश्ती में चला गया, तो उसने पहले ही हफ्ते में कितनी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ पकड़ लीं? तो उसने 3 मछलियाँ पकड़ी, डी ऑप्शन। व्हाट इज़ गाफ? गाफ क्या होता है? गाफ का जिक्र आता है नावल के अंदर। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ टूल, और मछेरों का एक टूल होता है। 10 नंबर है, द सेल वॉज पैच विद, जो सेल था यानी बादबान था, वो उसके ऊपर क्या लगे हुए थे? पैच लगे हुए थे, किस चीज़ के? फ्लोर सैक्स, डी ऑप्शन। यानी जो आटे की बोरियां होती हैं उसके जो है कुछ पैचेस लगे हुए थे, टुकड़े लगे हुए थे कपड़े के। 11 नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द रेस्टोरेंट वेयर द बॉय ऑफर्ड हिम बियर। उस रेस्टोरेंट का नाम बताएं जहाँ पे जो लड़का था ओल्ड मैन के साथ जो अफिलिएट था, तो वो वहाँ पे उसको जो है वो बियर ऑफ़र करता था, खाना ले खिलाता था। तो दैट वाज टेरेस, डी ऑप्शन। द ओल्ड मैन वाज डैश, द ओल्ड मैन वाज डैश फिशरमैन मेड फन ऑफ हिम। ओल्ड मैन जो है वो डैश हो जाता था, जो कि उन जो मछेरे उसके साथ करते थे, मजाक करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। तो क्या होता था? ही सैड नहीं होता था, ही वॉज़ नॉट एंग्री, वो बिल्कुल जो है ना वो एंग्री नहीं होता था। 13 नंबर, वेयर वॉज द मार्लिन कैरिड आफ्टर बीइंग बुचर्ड। मार्लिन जब कोई मछेरा पकड़ लेता था तो उसे जो है वो बुचर करने के बाद उसको जो कह लें उसका गोश्त वगैरह जो है ना वो बनाने के बाद उसे कहाँ लेके जाया करता था? हवाना सिटी में। हवाना जो है सिटी है, दैट इज़ द कैपिटल ऑफ क्यूबा। क्यूबा एक कंट्री है जो बर-ए-आज़म साउथ अमेरिका में है। व्हाट आर सार्डन्स? सार्डन्स क्या होते हैं? दे आर फिश, वो मछलियाँ होती हैं। हु विल थ्रो द नेट? नेट जो है वो कौन थ्रो करेगा, फेंकेगा? ये एक जगह जो है वो बूढ़ा कहता है कि ही विल थ्रो द नेट, तो उसका नाम होता है रोगीलो, जो नेट फेंकेगा, सी ऑप्शन। 16 नंबर है, हाउ ओल्ड वॉज द ओल्ड मैन व्हेन ही फिश्ड विद सैन डिएगो फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली दफ़ा जब उसने फ़िशिंग की थी, जो डिसाइपल था बूढ़े का, एक लड़का, तो पहली दफ़ा फ़िशिंग करते वक्त तो उसकी उम्र क्या थी? ही वॉज़ 5 years ओल्ड, डी ऑप्शन है। 17 नंबर, वेयर हैड सैन डिएगो बीन गोइंग फॉर टर्टलिंग ईयर्स अगो। कई साल पहले वो टर्टलिंग यानी जो कछुए वगैरह पकड़ने के लिए किस जगह जाता था? ये समुंदर में एक जगह का नाम उन्होंने रखा था, मॉस्कीटो कोस्ट, एक जगह का नाम है। तो मॉस्कीटो वैसे तो बोलते हैं मच्छरों को, तो उसका नाम रखा हुआ था उन्होंने, तो उस जगह वो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में एक जगह थी। तो व्हाट इज़ शाफ्ट? शाफ्ट क्या होता है? ये भी हैंडल ऑफ अ टूल, एक टूल होता है उसका, एक दस्ता बोल लें, हैंडल, ए ऑप्शन। 19 नंबर है, व्हाट इज़ स्टर्न? स्टर्न क्या है? स्टर्न कहते हैं बैक पार्ट ऑफ शिप को। तो जो
अकबी हिस्सा है कश्ती का, दैट इज़ कॉल्ड स्टर्न, और जो आगे वाला हिस्सा होता है कश्ती का, उसको बो बोलते हैं, BOW। वट इज़ अ शैक? शैक क्या होती है? इट इज़ अ काइंड ऑफ हट, एक झोंपड़ी को बोलते हैं। उसके बाद है द शैक वाज मेड ऑफ टफ एंड शील्ड ऑफ रॉयल पाम विच आर कॉल्ड। जो शैक जो है वो आप बड़ी सख्त किस्म की कलियों और जो है छाल से और रॉयल पाम के दरख्त से बनाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको गानो बोलते हैं स्पेनिश लैंग्वेज के अंदर, ए ऑप्शन। 22 नंबर, देयर वाज अ पिक्चर ऑफ सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस एंड अ डैश। दो मजहबी तस्वीरें थीं जो कि ओल्ड मैन की झोंपड़ी में थीं, एक सैक्रेड हार्ट ऑफ जीसस अतीसा अलैहिस्सलाम और दूसरी थी वर्जिन ऑफ कोबर। वर्जिन ऑफ कोबर की तस्वीर, ये वर्जिन ऑफ कोबर कोई जो है वहाँ की साउथ अमेरिका के अंदर किसी मुकामी, एक समझ लें कि इस नेक ईसाई औरत जो है उसको उसके लिए बोला जाता है। He had taken the photograph of his wife because it made him dash। उस ने अपने बीवी की जो तस्वीर है उसको उतार दिया था अपनी झोंपड़ी से। उसकी वजह ये थी कि जब वो उसको देखता था, इससे वो बहुत ज़्यादा लोनली फील करता था, तन्हाई महसूस करता था। डी ऑप्शन, डैश इज़ अ लकी नंबर। नावल के अंदर डैश जो है वो लकी नंबर है, वो कौन सा है? 85 नंबर। हु डिड गिव द ओल्ड मैन यस्टरडेज पेपर? पिछले दिन का जो पेपर है वो बूढ़े को कौन देता था? पेरिको, पेरिको नामी शख्स। 25 नंबर। हु कैन नॉट लूज इन बेसबॉल अकॉर्डिंग टू सेंटियागो? सेंटियागो के मुताबिक कौन है जो कि कभी भी जो है बेसबॉल के अंदर हारता नहीं है? कौन सी टीम है? तो ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। यांकीज़। यांकीज़ वैसे आम तौर पे जो है ना अमेरिकन जो बेसबॉल टीम है उसके लिए भी यांकीज़ बोला जाता है, अमेरिकन्स के लिए। और 27 नंबर, हु इज़ द ग्रेट बेसबॉल प्लेयर अकॉर्डिंग टू सैंडियागो के मुताबिक सबसे अजीम तरीन जो है वो प्लेयर कौन है बेसबॉल का? ही वॉज डी मैग्यू, डी ऑप्शन। कीप योर सेल्फ वार्म ओल्ड मैन, रिमेंबर वी आर इन डैश। ये एक लड़का एक सेंटेंस बोलता है बूढ़े को मुखातिब करते हुए कि अपने आप को गर्म रखे हो क्योंकि हम इस वक्त सितंबर में हैं, बी ऑप्शन। यानी सितंबर मीन के अभी मौसम ख़ज़ां और इसके बाद सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। 29 नंबर, एनी वन कैन बी अ फिशर मैन इन डैश। ये बूढ़ा बोलता है कि कोई भी शख्स जो है ना वो डैश के महीने में तो कोई भी शख्स फिशरमैन बन सकता है। तो ये दरअसल इट वाज द मंथ ऑफ मे, ये मई के महीने की बात होती है, डी ऑप्शन। हाउ फार वाज द विलेज वाटर सप्लाई? गांव की जो वाटर सप्लाई लाइन थी जहाँ से वो पानी भर के लाते थे वो बूढ़े की झोंपड़ी से कितनी दूर थी? तो ये थी 2 स्ट्रीट डाउन दिस रोड, सड़क से 2 गलियाँ आगे। Who used to come at टेरेस? टेरेस पे कौन आया करता था? ये डिक सिस्लर नामी कोई जो है खिलाड़ी था वो आया करता था। उसके बाद है वे डिड द ओल्ड मैन सी लाइन्स। एक जगह जिक्र आता है कि बूढ़ा जो है वो शेर देखता है और शेर वो देखता था। उसने जब अफ्रीका का विज़िट किया था तो अफ्रीका की कोस्ट पे देखे थे, तो इन अफ्रीका, डी ऑप्शन। हु वाज रफ एंड हार्श स्पोकन व्हेन ही वाज ड्रिंकिंग? एक शख्स का जिक्र आता है कि वो जो है ना जब ड्रिंकिंग यानी शराब नशे की हालत में होता है, शराब पी होती है तो बहुत ज़्यादा हार्श स्पोकन होता है और बड़ा रफली बोलता है। तो वो था जॉन जे मैग्रॉ। तो बी ऑप्शन। जॉन जे मैग्रॉज माइंड इज़ ऑलवेज ऑन बेसबॉल एंड डैश। जॉन जे मैग्रॉ का जो दिमाग है वो हमेशा या तो बेसबॉल के बारे में सोचता है या डैश के बारे में सोचता है। ये बूढ़ा बोलता है वो डैश क्या है? हॉर्सेस, घोड़ों के बारे में। वो अकॉर्डिंग टू द बॉय वाज द ग्रेटेस्ट मैनेजर। लड़का किसको सबसे अजीम मैनेजर समझता है? तो लड़का जॉन जे मैग्रॉ, डी ऑप्शन कोई समझता है। इसके बाद है हु इज़ द ग्रेटेस्ट मैनेजर, माइक और गॉन्जालेस?
माइक और गोंजालेस में से कौन जो है ना सबसे अजीम मैनेजर है? माइक है, दोनों है, गोंजालेस है, या दोनों में से कोई भी नहीं है? तो ये था बोथ, दोनों। वट द ओल्ड मैन इज़ फॉर द बॉय अकॉर्डिंग टू द बॉय, लड़के के मुताबिक बूढ़ा उसके लिए कि कौन क्या हैसियत रखता है? फादर, मदर, ग्रैंडफादर या अलार्म क्लॉक? तो ये अलार्म क्लॉक, वो एक जगह वो कहता है कि तुम मेरे अलार्म क्लॉक हो। वट आर केप्स? केप्स क्या होते हैं? पेनिनसुलास, जजीरा नुमा को बोलते हैं, जो तीन तरफ जिसके समुंदर हो और एक तरफ जो है खुशकी हो। और उसके बाद है 39 नंबर, बाय विच नेम सैंटियागो कॉल द बॉय एट वन ओकेजन? एक मौके पे पूरे नावल में जो सैंटियागो उसको किस नाम से पुकारता है? तो वो उसको पुकारता है मैनोलिन के नाम से, डी ऑप्शन। हु हैड क्रेडिट ऑन टेरेस? टेरेस जो रेस्टोरेंट है उसके ऊपर किसका उधार चलता है? सैंटियागो का चलता है, मार्टिन, सिस्लर या द बॉय? तो बॉय का चलता है, यानी मैनोलिन का। ऑल सॉर्ट ऑफ फिश कॉन्ग्रीगेटेड देयर। कॉन्ग्रीगेटेड का मतलब होता है कि जमा हो जाना, इज्तिमा करना, सैम्बल्ड, सी ऑप्शन। व्हाट इज़ फेथॉम? फेथॉम का जिक्र आता है बार बार नावल के अंदर, ये पैमाइश की एक इकाई है, तो इट इज़ एन इंग्लिश यूनिट ऑफ लेंथ। दरअसल पैमाइश के लंबाई की जो पैमाइश करनी हो तो ये इंग्लिश में बोला जाता है। हु वर सैंटियागोज प्रिंसिपल फ्रेंड्स इन द ओशन? ओशन समुंदर के अंदर उसके सबसे बड़े दोस्त कौन सी चीज़ें थी? तो फ्लाइंग फिश उसके सबसे बड़े दोस्त थे। लामार इज़ अ डैश वर्ड। लामार का लफ्ज़ आता है जो कि दरअसल स्पेनिश वर्ड है, तो ये दरअसल वर्ड है स्पेनिश, ए ऑप्शन। एलमोर इज़ डैश। एलमर जो है ना ये भी बोला जाता है, तो एलमर जो है वो मैस्कुलिन जो है ना सेंस में बोला जाती है। ये लामार जो है ना वो जो ऊपर आपने पढ़ा है 44 में, वो फेमिनन सेंस में बोला जाता है। 46 नंबर, व्हाट आर बोनीटो एंड एल्बकर? एल्बकर और बोनीटो क्या हैं? ये मछलियों के नाम हैं, मछलियों की इकसाम है, बी ऑप्शन। हाउ ही सा मैन ऑफ वॉर? एक मैन ऑफ वॉर नामी एक चीज़ वो देखता है, उसको वो क्या है दरअसल, किस चीज़ का नाम है? वो एक परिंदे का नाम है, डी ऑप्शन। व्हाट इज़ प्लांक्टन? प्लांक्टन क्या है? प्लांक्टन जो है ना ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स एंड द ओशन, समुंदर के अंदर छोटे छोटे जो है ना जानदार होते हैं जो कि नज़र आते हैं, को प्लांक्टन बोला जाता है। व्हाट इज़ सारगोसो? सारगोसो जो है ना गल्फ वीड, जो समुंदर के अंदर उगने वाली जो घास है ना उसको बोला जाता है। व्हाट इज़ ईवी? ईवी जो है ना दैट इज़ अ प्लांट, ए ऑप्शन। ही ईट्स डैश एग्स टू गिव हिमसेल्फ स्ट्रेंथ, अपने आप को ताकत देने के लिए वो क्या खाता है? कौन से अंडे खाता है? वाइट एग्स, डी ऑप्शन। व्हाट इज स्मैक? स्मैक क्या होती है? अ स्मॉल सेलिंग वेसल, एक छोटी सी जो है ना मलाही कश्ती या जहाज को बोलते हैं, ए ऑप्शन। हाउ मच लॉन्गर वॉज दी मार्लिन दैन द स्किफ? उसकी छोटी कश्ती के मुकाबले में जो मार्लिन है वो कितनी बड़ी थी? इट वॉज 2 फीट लॉन्गर दैन ए स्मॉल स्किफ, 2 फीट लंबी डी ऑप्शन। देयर आर 3 थिंग्स दैट आर माई ब्रदर्स, द फिश एंड माई 2 डैश। तो वो एक जगह सैंटियागो बोलता है कि 3 चीज़ें जो हैं वो मेरे भाई हैं, एक मछली और मेरे 2 डैश। तो वो 2 दरअसल हैंड्स होती हैं उसके, जिसके बारे में वो कहते हैं। अकॉर्डिंग टू सैंटियागो ही इज़ डैश ओल्ड मैन। सैंटियागो के मुताबिक वो एक ऐसा बूढ़ा शख्स है, किस किस्म का है? स्ट्रेंज, अजीबोगरीब, डी ऑप्शन। आई विल शो हिम वट अ मैन कैन डू एंड वट ही डैश। मैं इसको इस मछली को दिखा दूंगा कि इंसान क्या कुछ कर सकता है और क्या कुछ डैश कर सकता है। तो ये था बर्दाश्त करना, यानी इंड्योर्स, डी ऑप्शन। ये ओल्ड मैन सेंटेंस मछली को मुखातिब करके अपनी मोनोलॉग के अंदर बोलता है। व्हाट इज़ अ टैवर्न? टैवर्न किस चीज़ को बोलते हैं? इट इज़ अ काइंड ऑफ इन, ये एक तरह का सराय होता है, सराय बोलते हैं। पुराने ज़माने में लोग सफ़र करते हुए सड़क के किनारे रात क़याम करते थे और खाना वगैरह खाते थे ताकि सुबह दोबारा सफ़र शुरू कर सकें। तो दैट वाज कॉल्ड इन और टैवर्न इन इंग्लिश।
वेयर एज इन उर्दू इसको बोला जाता था सराय। 58 नंबर, वेयर डिड ही प्ले अ हैंड गेम, बूढ़े ने हैंड गेम जवानी के अंदर किस शहर में खेली थी? तो इट वाज कासाब्लांका। कासाब्लांका एक शहर का नाम है जो कि नॉर्थ अफ्रीका के मुल्क में वाक़ है, गालिबन मोरक्को में है, मराकश के अंदर। इफ़ आई रिमेंबर राइटली, अगर मुझे अच्छी तरह याद है तो कासाब्लांका मोरक्को का शहर है। तो ये जो है मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम सिटी है। और 59 नंबर है, ही प्लेड हैंड गेम विद अ नीग्रो हु वाज फ्रॉम, उसने जो है हैंड गेम एक नीग्रो के साथ खेली थी जो कि कहाँ से था? फ्रॉम सीनोफ्यूगस इलाके के, उसके इलाके का नाम है। उसके बाद है व्हाट इज़ बार बैरकूडा। बैरकूडा के ये एक तरह की मछली है। और लेट्स मूव ऑन टू 61। 61 है, द हैंड गेम मैच स्ट्रेच ऑन अ संडे मॉर्निंग एंड डैश एंडेड ऑन डैश मॉर्निंग। ये संडे मॉर्निंग पे से फैलता हुआ जो है वो आप समझ लें कि किस मॉर्निंग पे जाके ख़त्म हुआ? अगले 24 घंटे बाद ये मंडे मॉर्निंग में पे जाके ख़त्म हुआ। सी ऑप्शन, मैनी ऑफ द बैटर्स वर्क इन डैश, बहुत सारे जो शराइत बैटर्स कहते हैं शर्त लगाने वाला, तो फ़लाँ जगह पे मुलाजिम थे। वो कौन सी जगह थी? हवाना कोल कंपनी में मुलाजिम थे। बैटर्स कहते हैं शर्त लगाने वाले को। जब वो हैंड गेम कंपटीशन हो रहा था तो दोनों तरफ से लोगों ने शराइत लगा रखी थी। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि इसको हम मुकाबले को मुलतवी कर देते हैं क्योंकि मंडे हो गया, कल संडे की छुट्टी थी, तो अब काम पे जाना है। हवाना कोल कंपनी के ज़्यादातर मुलाजिम थे, तो इस वजह से इसको ड्रॉ कर दिया जाए। तो एन उस वक्त बूढ़े ने ये सैंटियागो ने ये मुकाबला जीत लिया। एन एयरप्लेन पास्ट ओवर हेड ऑन इट्स कोर्स टू डैश, जब बूढ़ा समुद्र में मछली पकड़ के शुमाल की तरफ उसको वो खींच के लेती चली जा रही थी, और बूढ़ा जो है वो उसके साथ कश्ती के अंदर जो है वो सब्र का इम्तहान जो है वो दे रहा था। तो उस वक़्त समुंदर के अंदर जो है रात के वक़्त एक तैयारा गुज़रा जो कि किस शहर जा रहा था? मियामी शहर। मियामी इज़ अ सिटी इन अमेरिका, यूएसए में एक शहर का नाम है। ही डिड नॉट नो द नेम ऑफ डैश, वो डैश का नेम नहीं जानता था, क्या था? रिगल। उसके बाद है ही ड्रीम्ड अ लॉन्ग डैश बीच, उसने एक बहुत लंबे किस रंग के बीच का ख्वाब में देखा? येलो कलर का ये बीच था, ए ऑप्शन। उसके बाद बूढ़ा एक सेंटेंस बोलता है मछली को मुखातिब करते हुए, अपने आप को मुखातिब करते हुए अपनी मोनोलॉग में, आई डोंट केयर हु किल्स डैश, मुझे परवाह नहीं है कि कौन किसको मारता है, यानी मैं मछली को मारूं या मछली मुझे मार दे। तो हु जो है ना इसका सही ऑप्शन, हु किल्स हु। द बिग फिश वॉज डैश, जो बड़ी मछली थी उसका रंग था सिल्वरी, बी ऑप्शन। आई थिंक द ग्रेट डैश वुड बी प्राउड ऑफ मी टूडे, ये बूढ़ा सोचता है कि आज मैंने इतनी बड़ी मछली पकड़ी है कि शायद अजीम डिमैगियो खिलाड़ी भी मेरे ऊपर फख्र करेगा। द फर्स्ट शार्क टुक विद इट डैश पाउंड्स ऑफ द मार्लिन, पहली मछली जो शार्क मछली ने हमला किया था तो उस कितना गोश्त अपने साथ ले गई थी? 40 पाउंड्स। व्हाट इज़ टिलर? टिलर क्या होती है? दी हैंडल ऑफ अ रडर, रडर जो होता है उस कश्ती का, उसके हैंडल को बोलते हैं। हु वॉज द फादर ऑफ डी मैगियो, डी मैगियो के वालिद का क्या नाम था? सैन पेड्रो, इसके वालिद का नाम था, बी ऑप्शन। डी मैगियो जो है एक अजीम खिलाड़ी जिसको वो कंसिडर करते हैं बेसबॉल का, उसके वालिद का नाम। 72 नंबर, ही द ओल्ड मैन स्लेप्ट विद पाम्स ऑफ हिज हैंड्स, बूढ़ा जब सो रहा था वापसी पे नाकाम होने के बाद इस सफ़र में, तो आके अपनी झोंपड़ी में जब सोया हुआ था तो वो किस एंगल से उसने हाथ रखे हुए थे? तो उसके हाथ जो थे वो ऊपर की तरफ थे, उसकी हाथों की हथेलियाँ। व्हाट इज़ शिंगल? ये इट इज़ अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ स्टील। और यहीं पे हमारे ये ख़त्म होते हैं।
तो इंशाल्लाह इसके बाद हम सिनोनिम्स जो हैं उसकी भी एक वीडियो बना के अपलोड करेंगे।